सम्मान जो आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश के अंदर उभर रहा है। बात करें अगर महिलाओं के सम्मान की, तो महिलाओं का सम्मान तो आज के समय में सबसे चरम सीमा पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों का सम्मान को लेकर के अभी मुद्दा उठ रहा है कि पुरुषों को भी बराबर से सम्मान मिलना चाहिए और इनके लिए भी किसी न किसी प्रकार का कानून बनना चाहिए जिसमें पुरुषों के जितने भी प्रकार की समस्या है उन सभी की समस्याओं का निवारण किया जा सके। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो पुरुषों के साथ में भी अन्याय किया जा रहा है। महिलाओं के लिए तो महिला आयोग बनाया गया है, लेकिन पुरुषों के लिए किसी भी प्रकार का अभी तक कानून नहीं है कि उनको आखिरकार न्याय मिले तो मिले कैसे। इसी को लेकर के महिलाओं का किस तरह करे सम्मान, क्या महिलाएं आखिरकार क्यों नहीं करती पुरुषों का सम्मान, यह सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर अभी बना हुआ है। इसी को लेकर के आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अध्यक्ष शिल्पी सैनी भी मौजूद है स्टूडियो के अंदर। स्वागत है मैडम आपका। और वहीं हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार करतार सिंह भी स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। इन दोनों से हम आज पूछताछ करने वाले हैं कि आखिरकार क्या पुरुष और महिला इन दोनों के बीच में समानताएं जो सरकार ने दी हैं वह समान है या नहीं। तो करतार जी, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। करतार जी, आज सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे हम। क्या पुरुष और महिला इन दोनों को जो समान अधिकार सरकार के द्वारा दिए गए हैं, इनके ऊपर समान अधिकार जो दिए गए हैं वह समान सही में है या नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले आम जनता को बता दूं आपके न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से कि महिलाओं को जो सम्मान दिया हुआ है बिल्कुल वो सम्मान पुरुषों को नहीं दिया हुआ है। आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लगातार महिलाओं के साथ जैसे मान लो घटनाएं घट रही है कि 6 साल से रेप हो गया, 10 साल से रेप हो गया, मेरे साथ छेड़छाड़ कर दी, ये कर दी। आखिरकार ये कौन कर रहा है? पुरुष कर रहे हैं। लेकिन ये पुरुष पर सिर्फ एक आरोप लगाती है महिलाएं कि जिनके साथ हकीकत में रेप होता है 4 साल से 5 साल से, वो महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती है, भटकती रहती है। क्योंकि कुछ महिलाओं को ही यानी सम्मान के लिए पीछे छोड़ रखा है। जिनके साथ हकीकत में जो हरकतें होती है उनको न्याय नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ये एक लोगों ने कहो या महिलाओं का कहो कि एक बिजनेस बना लिया। 6 साल से मेरे साथ इस तरीके की घटना हो रही है, कानूनी हरकत की जा रही है। अरे भाई, 6 साल तक मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे साथ में मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं शिल्पी सैनी जी, 6 साल तक महिला कहाँ सोती रहती है? बताइए शिल्पी जी, जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, अगर आप ये बात अगर महिलाओं के सम्मान को कहीं ठेस पहुंचती है और महिलाओं के साथ मैं आज आपको ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या अभी कन्या भ्रूण हत्या है वो कभी कहीं पे रुकी है? कन्या भ्रूण हत्या के लिए इतने आंदोलन हुए, इतने कानून बने हुए हैं, लेकिन वो जैसे कि तैसे है। क्या बलात्कार की घटनाएं रुकी है? आप मुझे बताइए, बलात्कार की घटनाएं कहाँ पे घटी हुई है? तो महिलाओं को सम्मान कहाँ मिल रहा है? आज भी दहेज प्रथा के लिए इतने आंदोलन चल रहे हैं, मतलब उनको बंद करने की बजाय बिल्कुल किसी न किसी तरीके से गिफ्ट लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है कि अगर वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं दहेज के लिए, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित अभी भी किया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जो आज समाज है, हमारा समाज आज अगर एक लेडी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, समाज के सामने आने की कोशिश करती है, देश की सेवा करना चाहती है, कहीं भी आगे बढ़ना चाहती है, तो क्या उसे पुरुष की जैसे ही नजर से देखा जाता है? आज एक महिला अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने जीविका कमाने के लिए अगर वो घर से बाहर निकलती है तो उसके जो विरोध की शुरुआत है उसके घर से स्टार्ट होती है। फिर समाज जो उसको प्रताड़ित करता है पुरुषों की तुलना में, वो आज भी बेहद 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 ज्यादा है। शिल्पी जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी सवाल जो आपने किया है कि क्या जो अभी आपने बोला कि पुरुषों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि पुरुष ही बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं और महिलाएं जो दहेज प्रताड़ित होती हैं, तो मैं आपका इसी बात का जवाब देना चाहूंगा कि अगर पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित महिलाओं को किया जाता है तो सरकार ने दहेज प्रथा का कानून बना रखा है कि आप दहेज ना दीजिए, और अगर आपसे कोई दहेज की मांग करता है तो आप उसकी शिकायत भी कीजिए। लेकिन इन चंद पुरुषों के कारण सभी पुरुषों को समान आंकना यह तो गलत है। नहीं, मैं समानता का हमेशा से फेवर करती आई हूँ। और मैं, अगर आपको लगता है कि दहेज के आरोप गलत लगाती है, रेप के आरोप गलत लगाती है एक महिला, तो आप मुझे बताइए, दहेज के आरोप अगर वो गलत लगा रही है तो इसके लिए कानून बनना चाहिए।
आपको पहले तो दहेज प्रथा बिल्कुल एक लड़के को, लड़के वालों को बिल्कुल मना कर देना चाहिए कि हम आपसे दहेज नहीं लेना चाहिए, या तो रिटर्न में अभी शादी का कोई प्रावधान हो तो आप सबसे पहले रिटर्न में ले लीजिए कि हम दहेज नहीं मांग रहे हैं, और फिर दहेज के लिए उस महिला को प्रताड़ित नहीं करना है। दूसरा, अगर फिर भी उसे दहेज के लिए नहीं मांगने के बाद भी प्रताड़ित किया जाता है तो वो कहाँ जाएगी, आप बताइए। बिल्कुल वो जाएगी, सरकार के पास में जाएगी, लेकिन सरकार ने उनके लिए आयोग बनाया है जिस आयोग में उनकी सुनवाई है। लेकिन अगर ऐसा ही पुरुषों के साथ में होता है तो पुरुष कहाँ जाए, उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। लेकिन आज भी मैंने आपको जो बात बताई है कि मैं समानता का फेवर करती हूँ हमेशा। अगर पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हमें कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर महिलाएं अगर गलत लेके जा रही है तो पुरुष भी गलत ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो हमारे जो अभी प्रावधान है, वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर दहेज का आरोप लगा रही है तो आप दहेज प्रथा को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर रेप का आरोप लगा रही है तो जो पुलिस है, हमारी जो पुलिस प्रशासन है, उसको पूरी तहकीकात करके ही इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सच में क्या वो पुरुष गलत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो हमारी है वो चरमराई हुई है, और हम जो महिला आयोग की तरफ से भी जो हो रहा है वो लगता है कहीं ना कहीं पुरुषों को लगता है कि कहीं गलत हो रहा है। तो हम इसके बारे में जरूर दोनों को समानता का अधिकार देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम जो अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो अभी भी समाज में जो प्रताड़ित किया जाता है, जो अभी भेदभाव है वो कम ना हो जाए। बस इतना सा कहना है। देखिए, आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन करतार जी मेरा सवाल इस बीच ये भी उठ रहा है कि अभी हाल ही में मुद्दा उठा था रणवीर सिंह की न्यूड फोटोग्राफी को लेकर के कि उन्होंने न्यूड फोटोशूट कराया था। देखा जाए उसका विवाद हुआ, लेकिन हमारे देश के अंदर पिछले प्राचीन काफी लंबे समय से स्त्रियां भी ऐसे ही फोटोशूट कराती हुई नजर आई हैं, तो उनके खिलाफ तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। उनके खिलाफ अगर कोई मुद्दा नहीं उठा तो ये रणवीर सिंह के खिलाफ आखिरकार क्यों मुद्दा उठ रहा है? देश आज के समय में गरीबी की ओर बढ़ रहा है, ना कि इस ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठा हुआ है कि वह ऐसे मुद्दे पर चर्चा करे और कोई केस दर्ज करवाए। तो आपका क्या मानना है कि महिलाओं के खिलाफ में अन्याय हो रहा है या पुरुषों के खिलाफ में अन्याय? देखिए, मैं आपको बता दूं, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुनवाई के लिए महिला आयोग बनाया हुआ है। बिल्कुल। आपको आपको पता है कि राजस्थान में या तमाम जगह कोई पुरुष आयोग बना हुआ है? नहीं ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब रणवीर सिंह की फोटो के लिए बवाल खड़ा हो सकता है तो आम महिला जो महिलाएं हैं ऐसे ऐसे कपड़े पहन के फोटोशूट करवाती है, फैशन शो वगैरह करती है, तो क्या उनकी आवाज क्यों नहीं उठती? उनकी यानी उनके खिलाफ यानी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? रही दूसरी बात, शिल्पी जी, अभी आपने बताया दहेज प्रथा खत्म की जानी चाहिए। भाई, किसने दहेज मांगा? जब लड़की का जो बाप है वो पहले लड़के वाले से कह देता है मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, गांव में मेरी इज्जत है, कम से कम 500 बाराती आपको लेके आना पड़ेंगे क्योंकि वहां मेरे सम्मान बढ़ेगा। आज के जमाने में पढ़े हुए लिखे जो इंसान है या आर्मी, इंडियन आर्मी में है या कोई अच्छी लेवल पोस्टिंग पे, उनका सीधा कहना होता है 1 रुपया दहेज चाहिए उनको, दहेज नहीं बेटी चाहिए उनको, कलश और कन्या जिसको देसी कहावत में कहते हैं राजस्थानी भाषा में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 4 लड़के बच्चे हो जाते हैं, बच्चियां हो जाती है, उसके बावजूद भी इस कानून का दुरुपयोग महिला करती है। 4 बच्चे होने के बाद भी मैंने देखा इसी राजस्थान में कि उसके पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराते हैं। क्या भाई 4 साल में जो 4 बच्चे पैदा हुए, क्या वो 1 ही साल में हो गए? क्या कम से कम 4 साल तो लगे होंगे। 4 साल तक जब उन्होंने दहेज नहीं मांगा तो 4 साल बाद में दहेज की बात कहां से आ गई? इसलिए आ गई कि पति ने और ससुराल वालों ने उस महिला का कहना नहीं माना होगा, उनके आधार पर नहीं चले होंगे, तब जाके महिला आयोग और जो ये SC/ST का जो मामला, जो मुद्दे जो उठते हैं, जिन तमाम यानी जिनको फायदा मिल रहा है वो लोग इस यानी धारा का वहां इस्तेमाल करते हैं। किसने मांगा दहेज, आप हमें बताइए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अब की बार जो शादी हुई है सबने 1-1 रुपए से शादी करी है। महिलाओं के साथ अगर 4 साल 5 साल से अगर ये हरकत है तो महिला क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करवाती? अरे भाई 4 साल तो बात की बात है, 4 दिन में दिख जाता है सारा खेल। 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद तो दहेज का मुकदमा दर्ज होता है। कहाँ पुरुष कहाँ जाए न्याय के लिए, आप बताइए। पुरुष जब थाने में जाते हैं तो खुद पुलिस वाले ये कहते हैं कि बिल्कुल बैठ जाइए, आपके खिलाफ दहेज का मामला बनता है, आप जेल जाओगे। अरे भैया आखिरकार पुरुष जाए तो कहाँ जाए, आप बताइए। बिल्कुल करतार जी, आप सही कह रहे हैं कि 4 साल तक तो ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन बाद में जब उनकी नहीं सुनी जाती तो उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया जाता है। आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा, भी रणवीर सिंह का अगर हमने केस उठाया था तो आपको बता दूं कि इसमें विद्या बालन का भी कमेंट सामने आया है और विद्या बालन का कहना है कि हमें भी आंखें सेक लेने दीजिए। तो क्या ये सही नहीं है?
नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत बोलती हूँ, क्योंकि आज भी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छी है और आज हमें मानना पड़ेगा, आज पूरा देश भारतीय संस्कृति की इज्जत करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक महिला द्वारा ये कमेंट पास करना बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। लेकिन हाँ, जो करतार जी ने बोला कि अगर पुरुष ऐसे काम करता है तो उसके लिए FIR होती है, ये होती है, तो मुझे बताइए ना, महिलाओं को तो आप मतलब थोड़ा सा भी कुछ करते ही तो आप विरोध स्टार्ट कर देते हो, घर से विरोध स्टार्ट हो जाता है, समाज से स्टार्ट हो जाता है, रिश्तेदारों से हो जाता है, पड़ोसियों से स्टार्ट हो जाता है। तो महिला कहाँ सुरक्षित है? आज छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं वो महिलाओं के साथ होती है, पुरुषों के साथ नहीं होती है। ये छेड़छाड़ पुरुष नहीं करते मैडम, मैं आपको बता दूं, छेड़छाड़ पुरुष नहीं करते। आगे से अगर मान लो किसी महिला या लड़की को अगर पुरुष छेड़ता है, उसी समय अगर जवाब दे दिया जाए तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि आगे से उनको कॉलिंग किया जाती है, नंबर पे मैसेज किया जाता है, यानी चाय कॉफी के लिए उनको बुलाया जाता है, डिनर पे बुलाया जाता है, उसके बाद ही यानी पुरुष आगे बढ़ते हैं। इसमें कहीं पुरुष गलत नहीं है। जब महिला बढ़ावा देती है तो पुरुष आगे जाते हैं, और उसके बावजूद भी वो गलत यानी हरकतें, गलत छेड़छाड़ कोई नहीं करता, क्योंकि जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती उसके बाद में वो रेप का मुकदमा दर्ज कराते हैं या फिर उनके छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं। कुछ साथी ऐसे मिल जाते हैं पुरुष में से ही, ताकि उस महिला का सपोर्ट करते हैं और उसको जेल जाने के लिए मजबूर करते हैं। 8-10 लाख रुपए मांगते हैं सेटलमेंट के लिए, कहां से देगा पुरुष? आप बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी कि आपके कहने के अकॉर्डिंग तो महिलाएं गलत है हर चीज में। जो आज बलात्कार हो रहा है वो भी महिला का करती है, पुरुष तो बिल्कुल इसमें कहीं भी संलग्न नहीं है, कहीं भी शामिल नहीं है। देखिए, मैं आप दोनों को छेड़छाड़ है वो हमेशा लड़की का कर रही है, लड़के तो कभी करते ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ ना, आज बस में 12 बजे रात को आप अपनी लड़की को क्यों नहीं भेजते हो रास्ते में, लड़के को क्यों भेज देते हो? मैडम मैं यही तो कहना चाहता हूँ, हमारी लड़की नहीं जाती ना, जो गलत हरकतें की जो लड़की रात को 12 बजे क्यों निकल रही है? क्या काम है? कौन सा ऑफिस चल रहा है उनका? पुलिस अगर चेक पोस्ट पर आप दोनों को मैं एक बार शांत, पुलिस अगर चेक पोस्ट पर रोकती है तो उनका कहना होता है कि हम ऑफिस से आ रहे हैं। ऑफिस का एंकर महोदय, जब मैं बता दूं, पुलिस चेक पोस्ट पर रोकती है तो उनका कहना होता है हम ऑफिस से आए हैं। आखिरकार 12-1 बजे ऑफिस चल रहे हैं तो ऑफिस से आएगी तो होगी। इनके कहने का मतलब है छेड़खानियां, बलात्कार लड़कियां करती है, इनके कहने का मतलब है। तो क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? क्यों दहेज के लिए एक बहू को जलाया जाता है? क्यों वो आज प्रताड़ित है? क्यों समाज उसको ताने देता है? क्यों उसे अपनी जिंदगी नहीं जीने देता? क्यों वो आज भी समाज में घूंघट निकाल कर चलती है, सिर ढक कर? देखिए, अगर उसे जलाया जाता है, मैडम मैं जरा बोलना चाहूंगा एंकर महोदय आपके चैनल के माध्यम से, अगर महिलाओं को अगर शादी के बाद 4 बच्चे होने के बाद अगर ससुराल पक्ष उसे जला रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, और ससुराल पक्ष आगे से हरकतें नहीं करता और ना किसी को आज तक जलाया। जब जलाना चाहता तो 4 साल पहले भी जला सकता था। दूसरी बात, आपका सवाल का जवाब भी हम देंगे मैडम आपको। हम बता दें कि जब रात को 12 बजे 1 बजे जब चेक पोस्ट पर पुलिस वाले लड़कियों को रोकते हैं स्कूटी पर, तो उनका कहना होता है ऑफिस से आए। आज आप मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, महिला होने के नाते भी सम्मान करता हूं। आपके इस संस्था का ID कार्ड तो होगा आपके पास, ठीक है? ऐसे अगर महिलाएं, लड़की जब ऑफिस का नाम लेती है तो ना उनके पास ID कार्ड मिलता है। जब ऑफिस में संपर्क किया जाता है तो कहीं उनका ऑफिस का ठिकाना नहीं, और जब गाड़ी की डिग्गी चेक की जाती है तो उसमें दारू की बोतलें निकलती। मैडम क्या ये महिलाओं का सम्मान, ऐसी महिलाओं को सम्मान करना चाहिए राजस्थान में? नहीं, ऐसी महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो महिलाओं के साथ जो घटना होती है वो भी न्याय के लिए वंचित रह जाती है, ऐसी महिलाओं की वजह से वंचित रह जाती है। मैडम जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, इन सब के पीछे महिला का हाथ है, इनके कहने का ये मतलब है। आप मुझे बताइए ना, आज आप मैडम मैं ये बात को नहीं कह रहा, आप शायद गलत ले जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ जो औरंगाबाद में जो महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है वो तमाम ऐसी महिलाएं जो उनको बदनाम कर रही, महिलाओं को महिला बदनाम कर रही है, जिसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय के अधिकार है, उसको न्याय नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि तमाम यानी गंदी हरकतें करने वाली महिलाओं की वजह से न्याय के अधिकार में जो महिलाओं को न्याय मिलता है वो नहीं मिल पाता है। आज भी 12 बजे एक लड़की घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकती? क्यों? आपका बेटा निकल सकता है तो लड़की क्यों नहीं निकल सकती? मैडम लड़की क्या 12 बजे दारू पीने के लिए निकलेगी? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा कि तो लड़का दारू पीने के लिए निकलेगा। नहीं, लड़का दारू पीने के लिए निकलेगा। मैडम मेरी बात सुनिए, महिलाओं के लिए महिला आयोग है, पुरुषों के लिए पुरुषों आयोग नहीं है। मैंने आपको ये बोला, समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको ये बोला जैसे महिलाएं झूठे केस में फंसा रही है तो पुरुष भी कर सकता है, और घर छोड़ के महिला आती है दूसरे घर में, पुरुष नहीं जाता है, उसके साथ कैसे गलत घटनाएं घटित होगी? उसके साथ ज्यादा गलत घटनाएं नहीं घटित हो सकती, क्योंकि एक महिला को उस घर का भी निभाना पड़ता है, इस घर का भी निभाना पड़ता है,
और अगर कोई महिला कमाने जाती है, आजीविका करने जाती है, तो उसको घर आके सारा काम उसी को क्यों करना पड़ता है? देखिए मैडम, मैं 2 बातें पूछ रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। अगर महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, रेप होती है, तो महिला की जगह पे क्यों होता है? पहली बात। अगर दूसरी बात, महिलाओं को अगर बेला फुसलाकर तमाम ऐसे केसेस जैसे है कि बुला के बेला फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर ये कर दिया कि महिला उस नाम को दिया जाता है जब बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं। कोई बच्ची थोड़ी ना जो बेला फुसलाकर उसको। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, इन्होंने बोला 4 साल बाद कैसे? 4 साल में उसकी ऐसी दशा कर दी जाती है कि उसको प्रताड़ित हो जाती है, वो सहती है। पहले जहां तक ऊपर तक पानी नहीं आ जाता तब तक वो सहती है, तब जाके वो कहीं दहेज का ये केस लगाती है। और अगर आपको दहेज से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप लेना बंद कीजिए ना, बिल्कुल बंद ये आरोप है, ये आरोप है पुरुषों पर। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, अगर पिता गिफ्ट भी दे रहा है तो आपको मना करना चाहिए। मैडम मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप मेरी बात कैपेबल मैडम मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल आप मेरी बात सुनिए मैडम। ये कह रहा हूं, अगर उनके साथ मैं बताऊं, आप करो 4 साल बाद में उनको मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनके साथ तमाम हरकतें कर देते हैं। अगर राजस्थान की भाषा में अगर चले मैम, तो मैं आपको बता दूं, आप एक मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिल्पी जी, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की परंपरा तो ये महिला है जो घूंघट ऊंची नहीं उठाती है। यहाँ की महिलाओं की घूंघट छोड़ो, जिन्स फटी तक मिलेगी आपको जो ससुर के सामने पेश हो जाती है। यही बात मैं आपको बोलना चाहती थी कि पुरुष कुछ भी कर सकता है, पुरुष सेल्फी ले सकता है, पुरुष कुछ भी कर सकता है, पुरुष बाहर जा सकता है, पुरुष 2 बजे रात को बाहर जा सकता है, लेकिन महिला नहीं कर सकती। तो मैं बताऊं ससुराल का मतलब क्या हो? नहीं, ससुराल का मतलब क्या हो? ससुराल में क्या बिना घूंघट बिना फटी पैंट पहन ये तो मैंने नहीं कहा, ये मैंने हो रहा है, मैंने हो रहा है, हो रहा है, मैं इज्जत करती हूँ, मैं इज्जत करती हूँ भारतीय संस्कृति की। गलत बात आप इसे गलत हो, आप मुझे पता है कि मुझे मेरे पियर वालों के साथ कैसे रहना, मुझे मेरे दोस्तों के साथ कैसे रहना, मुझे पता है। मैं मानवाधिकार के राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष होने के नाते ये सवाल आप पर शोभा नहीं देता कि आप अपने ससुर के पास फटी जिन्स में पेश हो जाओगे। मैंने बोला ये बात, मैं भारतीय संस्कृति की इज्जत करती हूँ, मैं भारतीय संस्कृति की इज्जत करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे उनके सामने कैसे रहना है, मुझे उसके सामने कैसे रहना, मुझे यहाँ कैसे रहना। करतार जी, शिल्पी जी, आप दोनों को बिल्कुल आपका कहना चाहिए। करतार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पुरुषों के लिए सम्मान होना चाहिए, जो महिलाओं को जो अधिकार मिला वो पुरुषों को मिलना चाहिए। पुरुषों के लिए भी यानी कहीं न कहीं आयोग लेता है, फेसबुक पे डालता है तो वो डेट इज ओके, लेकिन महिला डालती है तो ये लो क्या कर दिया इसने, तो ये ऐसी है वैसी, क्यों? वाई मैं आप दोनों को आप ही के जवाब देना चाहता हूँ। आप दोनों बात अपनी अपनी बिल्कुल सही उठा रहे हैं कि रात को महिला नहीं जा सकती और पुरुष जा सकता है। उनका कहना है कि रात को घर वालों के सामने आप ऐसे पहन करके नहीं जा सकते और ऐसे जा सकते हो। मैं आपको दोनों की बात का जवाब देना चाहूंगा कि समाज के अंदर कुछ चुनिंदा ऐसी हस्तियां होती हैं जो पूरे समाज का नाम खराब करती हैं, और इन्हीं हस्तियों की वजह से आज पुरुषों का नाम भी खराब है और महिलाओं का नाम भी खराब है। तो आज के समय में ऐसी चुनिंदा हस्तियों के ऊपर ही लगाम लगाने के लिए पुरुष आयोग बनना चाहिए, जो एक पुरुष आयोग बना करके उनके सारे नियम कानून उसके अंदर लिखे जाएं कि अगर पुरुष ऐसा करता हुआ पाया जाए तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अगर महिला ऐसा करती हुई पाई जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ना कि ऐसा होना चाहिए कि आप सभी को समान रूप से देखते हुए समान एक नियम बनाएं। जबकि देखने की बात यह है कि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग का होना देश के अंदर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में कुछ समय पहले लखनऊ के अंदर भी ऐसा देखने को मिला था कि सड़क के ऊपर टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ मारे गए थे। देखने को यह भी मिला था राजस्थान के अंदर कि पुरुषों को झूठे दहेज प्रताड़ना के अंदर फंसाया गया था। देखने को यह भी राजस्थान के अंदर मिला था कि पुरुषों के ऊपर एसिड तक फेंका गया है। तो ये केस कोई ऐसे केस तो है नहीं, बल्कि ऐसे केस हैं जिनसे समाज का नहीं पूरे पुरुष वर्ग का नाम खराब हो रहा है। तो आज के समय में इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर तो फिलहाल मैं आप सभी को यहीं पर ही रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जब तक पुरुष आयोग नहीं बनेगा तब तक इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े ही रहेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।